हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी। हम हिस्ट्री देख रहे हैं क्लास 6 का। हम 6, 7, 8 उसके बाद यूपी टेट के जितने भी सोशल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं पूरा कंप्लीट करा। मैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर करा चुकी हूँ और आज हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। यूपी टेट का डेट भी आ गया 30 और 31 जनवरी के लिए, तो अभी से आप प्रिपरेशन करोगे तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे और आगे चुनाव भी है तो वैकेंसीज आ सकती हैं। फिर हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले लोग कौन थे? सबसे पहले मतलब आया कौन भाई? मतलब हमारे मन में भी आता है ना यार, सबसे पहले रहा कौन, खाया क्या करते थे, क्या खाते थे, वो सब चीज़ें। मानव इतिहास की शुरुआत शिकार और खाद्य संग्रह करने वाले लोगों से हुई। ठीक है, मानव इतिहास की जो मतलब स्टार्टिंग थी वो किससे स्टार्ट हुई है? लोग थे जो शिकारी थे, शिकार करते थे और इकट्ठा करके कंदमूल फल वगैरह करते थे, फिर वो खाते थे। ठीक है, इस तरह से ये लोग प्रकृति पर आश्रित थे, पूरी तरह से ये लोग प्रकृति पर आश्रित थे। उनके जीवन का मुख्य आधार जो था ना, वो क्या था? शिकार करना, जैसे जानवर, पक्षी, मछली, फल, जड़ें, कंद, बीज इकट्ठा करना। और प्राकृतिक संसाधनों का ये लोग पूरी तरह से उपयोग करते थे। लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी है, बस हाँ मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं प्रॉपर मतलब थोड़ा आवाज़ तेज़ नहीं होगा, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट है, वो शिकार और संग्रह क्यों करते थे? क्योंकि अभी तक खेती और पशुपालन का इनको ज्ञान था ही नहीं कि हम क्या करें, क्या खाएं। खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही ना यार, अगर जीना है तो ये क्या करते थे? पूरी तरह से शिकार और संग्रह, इसलिए वो इनको पशुपालन के बारे में पता नहीं था। जानवरों का शिकार और पेड़ों से फल इकट्ठा करना ही इनके जीवन का साधन था। मतलब ये इकट्ठा भी करके रख लेते थे, आगे मान लो नहीं मिला तो क्या खाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। वो मौसमी खाद्य पर निर्भर थे, मतलब मौसम जिस हिसाब से मौसम में, जैसे आम का सीज़न आया आम और किसी चीज़ का सीज़न आया वो खाने लगे। उन्हें किन कारणों से इधर उधर घूमना पड़ता था? ये इधर उधर घूमते क्यों थे? देखो भाई, एक जगह आप रहोगे, खाते पीते रहोगे, वहाँ का सारा सामान तो ख़त्म कर दोगे ना यार, तो दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। खाद्य की खोज, एक जगह का भोजन खत्म हो जाता था इसलिए दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। जानवरों का शिकार, जानवर झुंड में इधर उधर चलते थे, शिकारी भी उनका पीछा करते थे। जानवर जो थे ना, ये झुंड में इधर उधर चलते थे और शिकारी भी इनका क्या करते थे? पीछा करते थे। पेड़ों पर फल, पेड़ एक मौसम में ही फल देते थे। पेड़ों पर देखो, पेड़ पेड़ जो है अपने ही मौसम, आम हर टाइम आपको आम थोड़ी देगा, अमरूद का सीजन हर टाइम अमरूद नहीं देगा ना, तो इसलिए मौसम के साथ ये स्थान अपना चेंज करते रहते थे। पानी की आवश्यकता इनको पड़ती थी, तो पानी की आवश्यकता नदी, तालाब, एक जगह जहाँ पे रहते थे या गर्मी पड़ने लगी, सूख गया तो जाना पड़ता था ना इनको दूसरे जगह पे। उपकरण और औजार, शुरुआती लोग पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बनाते थे। शुरुआती में लोग क्या करते थे? पत्थर, लकड़ी और हड्डी से औजार बनाते। औजारों का उपयोग ये लोग कैसे करते थे? जानवर को काटते थे, मांस और हड्डी को तोड़ने, पेड़ से फल तोड़ते थे, खोदने और खुरचने के लिए। समय के साथ पत्थर के औजार ज़्यादा धारदार और पॉलिश किए जाने लगे। जैसे समय के साथ साथ चेंज होता गया, तो उसे जो इनका वो था उपकरण वगैरह, उसको क्या किया और अच्छे से बनाने, नुकीला बनाने लगे। आग की खोज और उपयोग, आग का उपयोग शिकार पकाने, सुरक्षा और रोशनी के, मान लो बड़े जानवर आने लगे, उसको कैसे भगाएंगे? आग से तो भगाते थे ये लोग। शिकार पकाने के, अब इन लोग को समझ में आ गया कि हमें पका के खाना है। आग ने जीवन को बहुत बदल दिया, इससे भोजन स्वादिष्ट और पचने योग्य इन लोगों के लिए बना दिया। जंगली जानवरों को मतलब से इनको सुरक्षा में मिली। आश्रय, रहने की जगह, ये ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे और शरण स्थल में, ठीक है, रॉक शेल्टर्स में ये लोग रहते थे। देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा, अगर आप सीटेट वगैरह दिए होंगे या फिर दे रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। भारत में भीमबेटका, आपसे बस ये पूछेगा शैल चित्र या फिर गुफाएं कहाँ मिली थी, तो भीमबेटका में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। यहाँ की गुफाओं में चित्र मिलते हैं जिसमें जानवर शिकार के दृश्य बने हैं। गुफा चित्रकला, लाल, काले और सफ़ेद रंगों से चित्र बनाए गए हैं। इस गुफा की बात हो रही। अधिकतर चित्र किस जानवरों के थे? हिरण, हाथी, घोड़ा, बाइसन और शिकार के दृश्य थे। ये चित्र उनके धार्मिक विश्वास और जीवन शैली को दर्शाते हैं। भोजन के स्रोत, जंगली फल, कंद, जड़ें, मछलियाँ, छोटे छोटे जानवर, वे भोजन को बांटकर खाते थे। शुरुआती स्थलों के प्रमाण, मतलब सब कहाँ पे कौन से प्रमाण मिले, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा, वो ऐसे भी सारे कॉम्पिटिशन में आता है।
भीमबेटका कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। गुफा चित्रकला। सोहन घाटी ये पाकिस्तान में है। पत्थर के औजार मिले हैं सोहन घाटी से। नर्मदा घाटी ये मानव जीवाश्म और उपकरण के लिए था। हल्लूर और कर्नाटक ये हल्लूर जो था ये कर्नाटक में था। शुरुआती खेती के पशुपालन के संकेत यहीं मिले हैं। महत्व यह अध्याय में बताता है कि सभ्यता की नींव शिकारी संग्रहकर्ताओं ने रखा था। संग्रहकर्ता जो थे वो उन्होंने औजार, आग और आश्रय की खोज ने आगे चल के क्या कर दिया? मानव के समाज को विकसित कर दिया। औजारों के जो प्रकार थे ना, ओल्ड स्टेन प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े और खुरदुरे पत्थरों के औजार थे। मिडल स्टोन एज क्या था? मध्य पाषाण काल, छोटे और तेज औजार जैसे तीर, भाले, चाकू, ठीक है, इसमें। और नव पाषाण काल आया जो न्यू स्टोन हो जाए, इसमें घिसे पिटे खूब चमकाएं और औजारों की खेती से शुरू कर दिए मतलब लोग। अब हम यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लोग जीवन यापन कैसे करते थे? वो लोग मतलब जीवन अपना किस तरह से यापन करते थे? खेती करके, पशुपालन करके, शिकार और संग्रह का भी हमने देखा, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शुरुआती लोग किस प्रकार के जीवन जीते थे? अस्थायी, घुमंतु। यार वो लोग घुमंतु रहते थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। शिकारी संग्रहकर्ताओं को इधर उधर घूमना पड़ता था, भोजन के लिए, जानवरों का पीछा करने के लिए, पानी की तलाश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिकारी लोग किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते? सोने, चांदी, लोहे, अरे यार पत्थर के और हड्डी के। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, पूरा पाषाण काल में उपकरण किससे बनाए जाते थे? चमकाए हुए पत्थर से, लोहे से। नहीं यार, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं ना, तो खुरदुरे पत्थर थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल था, उसका सबसे बड़ी विशेषता जो थी, तो छोटे छोटे औजार थे, माइक्रोलिथिक जिसको इसीलिए बोलते हैं, छोटे छोटे जो थे वो औजार थे। अगला है, नव पाषाण काल में औजार कैसे बने थे? केवल खुरदुरे, पॉलिश हुए, चमकाए हुए? यार नव पाषाण काल की जब बात आती है ना, तो इन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से इसको पॉलिश किया, चमका दिया था, अभी हमने आपको बताया भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, शुरुआती लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? दुकान से, खेती, अरे यार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शिकार और संग्रह से। अगला है, शुरुआती लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? गुफाओं, कच्चे मकान, पक्के मकान, महलों? तो ये गुफाओं और चट्टानों में रहते थे। भारत में सबसे प्रसिद्ध गुफा चित्रकला स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका ही है ना, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गुफा चित्रकला में कौन से रंग प्रयोग किए गए थे? हमने आपको ये बताया था ना, कौन सा कलर किया गया था, लाल, काला और सफ़ेद कलर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। गुफा चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके थे? सबसे ज़्यादा चित्र किनके बने हुए थे? जानवरों और शिकार के। आग की खोज से क्या लाभ हुआ? भोजन पकाने लगे लोग, जानवरों से बचने लगे, रोशनी पाने लगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो, उपयुक्त सभी। अगला है, पहली बार जानवर को सभ्यता की ओर बढ़ाने वाली खोज कौन सी थी? धातु, आग, गाड़ी, लेखन? तो ऐसा कौन सा चीज़ था जो सबसे पहले उन लोगों को सभ्यता की तरफ बढ़ाया? तो आपको पता है आग ना, जब ये लोग खाना बनाने लगे पका के। शिकारियों और औजारों से हमें क्या जानकारी मिलती है? शिकारी और औजार जो है उनसे हमें जानकारी मिलती है, उनके खान पान की, उनके कामकाज की, उनके कौशल की, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। शुरुआती लोग किसके साथ भोजन साझा करते थे? शुरुआत में लोग किसके साथ भोजन साझा करते थे? तो याद रखिएगा, वो लोग जो भोजन साझा करते थे ना, परिवार और समूह दोनों से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। शुरुआती लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? रेशमी कपड़े। देखो भाई, रेशमी कपड़े उपड़े कहाँ से ये लोग पहनेंगे यार, फिर ये लोग चमड़े और पत्तों से बने कपड़े पहनते थे। भारत में शुरुआती मानव के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? शुरुआती मानव के प्रमाण हम आपको बता दिए, भारत की बात कर रहा है तो नर्मदा घाटी से ही मिलते हैं ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नर्मदा घाटी प्रसिद्ध है लोहे औजार के लिए, मानव जीवाश्म औजार के लिए, मिट्टी के, पता है मानव जीवाश्म और औजार के लिए ही ये फेमस है। किसके लिए? मानव जीवाश्म के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुरुआती औजार किस काम में आते थे? मांस काटने में, बिल्कुल, पेड़ से फल और खोदने और खुरचने में, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किस काल में पहली बार खेती की पशुपालन शुरू हुई थी? पहली बार खेती और पशुपालन कौन सा ऐसा काल था जिसमें शुरू किया?
तो याद रखिएगा नवपाषाण काल आग की खोज जब हुई तब, ठीक है। लोग पानी के स्रोतों के पास क्यों बसते थे? सुंदरता के लिए, नहाने के लिए, खेती मछली पर। यार ये लोग बहुत पगले हैं। सुंदरता के लिए कौन करता है यार? खेती मछली और पीने के पानी के लिए। पत्थर युग को कितने युगों में बांटा गया? पत्थर युग को 3 युगों में बांटा गया है। कितने युग में बांटा गया है? 3 युगों में बांटा गया है। माइक्रोलिथिस किस काल से संबंधित है? तो हमारा माइक्रोलिथिस में छोटे छोटे पत्थर थे सबसे पहले था, ठीक। माइक्रोलिथिस हमारा जो था इसमें क्या था सबसे पहले, याद रखिएगा। माइक्रोलिथिस हमारा जो था उसमें छोटे छोटे जो थे वो पत्थर थे। मध्यपाषाण काल, ठीक है, ये बीच का है, पहले नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले लोग किन चीज़ों का शिकार करते थे? तो सबसे पहले वो लोग मछली, पक्षी, हिरण, इन सब का करते थे। हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, सब तो बहुत बाद में आया ना यार। अगला है, भीमबेटका के चित्र किस बात को दर्शाते हैं? धार्मिक विश्वास, सामाजिक जीवन, शिकार और नृत्य। हाँ, ये सारे उपयुक्त सभी। शुरुआती औजारों में कौन सी वस्तुएं शामिल थी? तीर, भाले, चाकू, खुरचनी, सब। देखो शुरुआती में जो था ना वो था तीर और भाले, चाकू, खुरचनी, तो ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। हल्लूर कर्नाटक स्थल से क्या प्राप्त हुआ था? अभी हमने देखा था कि सबसे पहले भारत में हल्लूर यानी कर्नाटक जो है वहाँ से खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, ये तो हमें पता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा सोहन घाटी जो था ना ये प्रसिद्ध था पत्थर के औजारों के लिए। अगला है हमारा, शिकारी लोग आग जलाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थर रगड़ते थे और लकड़ी रगड़ते थे। तो बी और सी दोनों। रसायन कहाँ सबसे उनको पता होगा यार। शुरुआती लोगों की मुख्य भोजन कौन सी थी? मुख्य खोज, सॉरी आई एम सो सॉरी यार, खोज कौन सी थी? तो आग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, आग थी ना इनकी। फिर धीरे धीरे पहिया का विकास हुआ। शुरुआती लोग जीवन यापन के लिए क्या नहीं करते थे? शिकार, खेती, मछली पकड़ना। तो ये खेती नहीं करते थे, बाकी सब करते थे। गुफा चित्र किस प्रकार की कला है? भित्ति चित्रकला, लोक चित्रकला, शिल्प कला या आदिम कला? इसको आदिम चित्रकला कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आदिम चित्रकला। गुफाओं में रहने का कारण क्या था? गुफाओं में रहने का कारण था गर्मी से बचना, बारिश से और ठंड से सुरक्षा पाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। आग में कौन सी चीज़ संभव नहीं हुई? रोशनी तो हुआ, भोजन पकाना, सुरक्षा हो, लेकिन गाड़ी चलाना कौन सा संभव था यार? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शिकार संग्रह जीवन को किस काल से जोड़ा जाता है? पूरा पाषाण काल ना, पूरा पाषाण काल से जोड़ा जाता है ना। शुरुआती समाज में कार्य किस प्रकार का होता था? व्यक्तिगत, सामूहिक, प्रतिस्पर्धा। पहले सब लोग मिल के करते थे ना। लोग जंगल से क्या क्या प्राप्त करते थे? तो फल, लकड़ी, जड़े, कंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। शुरुआती लोग पशुओं को मारने के बाद किसका उपयोग करते थे? किसका उपयोग करते थे? केवल मांस, जो पशु होते थे उसको मारने के बाद किस चीज़ का उपयोग? केवल मांस का? हड्डी और खाल भी है, केवल हड्डी? हड्डी का भी करते थे और खाल भी। खाल पहनने के यूज में आता था ना। अगला, हड्डी और सींग के औजार किसके लिए उपयोग किए जाते थे? मछली पकड़ने, नृत्य करने, खाना बनाने, कपड़े बनाने। खाना बनाने, कपड़े बनाने। हड्डी और सींग का किस चीज़ के लिए योग करते थे? ये लोग करते थे मछली पकड़ने के लिए। लोग गुफाओं में किस कारण चित्र बनाते थे? धार्मिक आस्था और विश्वास के लिए, मनोरंजन के लिए, सच नहीं यार, धार्मिक आस्था और विश्वास के लिए, ठीक है। अगला, शुरुआती लोग ने औजार बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्रयोग किया था? सबसे पहले उन लोगों ने पत्थर का यूज़ किया था। नवपाषाण का अर्थ क्या है? नया धातु, नया पत्थर, पुराना पत्थर, बीच का पत्थर। तो इसका अर्थ है नए पत्थर का योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। शुरुआती लोग सबसे पहले कहाँ बसे? नदियों और झीलों के किनारे, रेगिस्तान में, पहाड़ की चोटी, नदियों और झीलों के किनारे। किस काल में पहिए का प्रयोग शुरू हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी। शुरुआती औजारों से हमें सबसे अधिक जानकारी किसके बारे में मिलती है? सबसे अधिक जानकारी जो हमें मिलती है ना, जीवन शैली और कामकाज के बारे में। भीमबेटका की गुफाएं को किस रंग से रंगा गया? भीमबेटका की जो गुफाएं किस रंग से? तो प्राकृतिक रंग से। शुरुआती लोग सबसे पहले क्या सीख पाए? खेती, आग जलाना, पहिया बनाना। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले आग जलाना सीखा। लास्ट क्वेश्चन है, शिकारी संग्रहकर्ता समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी?
इन लोग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सहयोग और साझा जीवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।